Hello everyone, myself Meena and I am from class 9D. Today I am here to present democracy. Introduction. The word democracy is derived from the Greek language. Word is demokratia, meaning rule of the people, मतलब लोगों का शासन. अब्राहम लिंकन जो यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस वर्ड को इस तरीके से डिफाइन किया था कि जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के द्वारा लोगों के लिए होती है, मतलब बाय द पीपल, टू द पीपल एंड फॉर द पीपल. और डेमोक्रेसी एक सरकार का ऐसा रूप है जिसमें आम जनता को भी उनकी सुप्रीम पावर्स से मिलवाया जाता है. अब हम जानेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी अलाउ ऑर्डिनरी पीपल टू हैव अ से इन व्हाट द गवर्नमेंट डज इट. अलाउ पीपल डिसाइड हाउ द कंट्री एंड कम्युनिटी शुड बी रन. जो डेमोक्रेसी है वो मतलब आम जनता को भी अपनी बात कहने की अनुमति देती है कि वो भी ये तय कर सके कि उनका जो समुदाय है उनका देश कैसे चले, या उनको जैसे कैसे कैसे राइट्स मिलने चाहिए, या उन्हें पार्लियामेंट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए. वाई डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी मतलब एक तरह से डेमोक्रेसी का पूरा संबंध है कि देश के हर नागरिक के लिए कैसी आज़ादी होनी चाहिए और कैसे राइट्स होने चाहिए. और डेमोक्रेसी इसलिए होती है जैसे अगर मतलब किसी भी देश में अगर डेमोक्रेसी नहीं होती तो लोग डिक्टेटरशिप अपना लेते हैं, जिसमें फिर लोग लड़ते हैं कि ये राज्य बनेगा हो गया. अगर डेमोक्रेसी होती है तो सबके पास अपने राइट्स होते हैं कि हम मतलब किसको इलेक्शन होते हैं कि हमें किसको अपना प्राइम मिनिस्टर या वगैरह चुनना है ताकि हमें पार्लियामेंट में कैसे रिप्रेजेंट किया जाए. Merits and demerits of democracy. Equality is the basic point in democracy. It ensures equality before law. मतलब डेमोक्रेसी में इक्वालिटी किसी भी लॉ से पहले आता है कि सभी इंसान को, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, या मतलब वो ऊंची कास्ट को, नीची कास्ट को, सबको मतलब इक्वल वो राइट मिलते हैं. फेयर से शेयर ऑफ ऑल इन द गवर्नमेंट मेकिंग प्रोसेस. सरकार बनाने में सबको अधिकार दिया जाता है कि उन्हें मतलब उसमें क्या चाहिए. और फ्रीडम ऑफ ऑल एक्सप्रेशन टू ऑल. सबको अपनी बात कहने का किसी भी तरीके से हक होता है कि सब अपनी बात बोल सकते हैं. और डिमेरिट्स में आता है द इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी डोमिनेट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी. जो इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी होती है वो माइनॉरिटी पे हावी होती है. सेकेंडरी रिजल्ट्स आर नॉट सेटिस्फैक्टरी इफ द मासेस आर इलिटरेट एट लार्ज. अगर लोगों की संख्या पैमाने में ज़्यादा होती है तो फिर रिजल्ट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलते. और स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और इकोनॉमिक वो डेवलपमेंट कम होती है. कंडीशंस फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी. पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस. मतलब मासेस शुड हैव डेवलप्ड कॉन्शियसनेस पर्टेनिंग टू राइट एंड ड्यूटीज. लोगों को अपने ड्यूटीज और राइट्स के ऊपर जागरूक होना चाहिए कि हमारे कौन कौन से राइट्स और ड्यूटीज हैं. और इकोनॉमिक इक्वालिटी में आते हैं कि अगर किसी के पास अपनी पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है तो उसमें इकोनॉमिक इक्वालिटी का भी कोई फ़ायदा नहीं है. और बेस्ड ऑन इक्विटेबल अप्रोच. अगर चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, जैसा भी हो, लेकिन मतलब उसको इक्विटेबल अप्रोच मिलती है. एंड कंक्लूजन. ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री वेयर नो गोज हंग्री टू बैड. मतलब ट्रू डेमोक्रेसी तब मतलब डेमोक्रेसी अच्छे से तब काम कर पाएगी जब कोई इंसान भूखा न सोए और ना किसी को कोई दिक्कत हो. You don't need just equal right to vote. Every citizen needs to have equal information, basic education, equal resources and a lot of commitment. हमें डेमोक्रेसी में सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं होता है, हर सिटीजन को मतलब इक्वल इन्फॉर्मेशन, बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए और इक्वल रिसोर्सेज और मतलब जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो सब मिलनी चाहिए. थैंक यू.